हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। दोस्तों, हमारे कुछ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को या हमसे पढ़ने वाले एम्प्लॉयज़ को टॉर्क और फोर्स में फ़र्क नहीं मालूम होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसकी स्पष्ट अंतर को समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, फोर्स जो है लीनियर मोशन पैदा करता है। अगर किसी वस्तु को आप पुश कर दें तो उस पुश फोर्स से जो उसमें मोशन पैदा होगा वो फोर्स कहलाएगा। इसलिए फोर्स जो है लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। तो लीनियर मोशन में फोर्स लगने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो फोर्स कहलाएगा। सो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ टॉर्क जो है फोर्स ही है, मगर इस फोर्स से ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन नहीं पैदा होता बल्कि रोटेशनल मोशन पैदा होता है। वो घूमने लग जाता है, उसकी टेंडेंसी घूमने की हो जाती है। तो ये एप्लीकेबल है सारे रोटेटिंग मशीन्स में। मिसाल के तौर पे मोटर जो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर में हम लोग रोटर के ऊपर टॉर्क लगता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा रोटर शाफ्ट के ऊपर घूमने लगता है। सो ये फोर्स उस रोटर के स्लॉट्स में रखे हुए कंडक्टर्स पे लगता है, जिसको मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स का अमाउंट होता है BIL sin थीटा। B इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, I इज़ द करंट इन द फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड sin थीटा में थीटा जो है दैट इज़ द एंगल ऑफ फ्लक्स, एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड द कंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दूसरे वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी मैंने आपके सहूलियत के लिए बता दिया। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, जबकि टॉर्क को न्यूटन मीटर में मेजर किया जाता है। आप टॉर्क अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। जैसे आप एक दरवाज़ा को जब खोलते हैं या बंद करते हैं तो बेसिकली उस दरवाजे में एक रोटरी मोशन पैदा करते हैं। आप दरवाजे के हैंडल को पकड़ करके जब भी खोलते हैं या घुमाते हैं तो दरवाज़ा हिंज के ऊपर, जहाँ पर वो फिक्स है, उसके इर्द गिर्द वो घूमता है। सो जहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं वो हिंज से काफ़ी दूरी पे होता है, इसलिए आपका अमाउंट ऑफ फोर्स जो है कम होता है। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वो जो डिस्टेंस है हिंज के आपका हैंडल का, उसको रेडियस कहा जाता है, फोर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस का, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को तो बेसिकली आपका टॉर्क का मेजरमेंट पैदा होगा। यानी टॉर्क पैदा होगा और उसका मेजरमेंट जो है न्यूटन मीटर वहाँ से मिलेगा, बिकॉज टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस। जहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं उसका हिंज से जो डिस्टेंस है वो। तो ये फ़र्क है फोर्स और टॉर्क में। टॉर्क रोटेटिंग मोशन में यूज़ होने वाला टर्म है, जबकि फोर्स जो है लीनियर मोशन में यूज़ होने वाला टर्म है। मेरे ख्याल से अब आपको फोर्स और टॉर्क में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इस चीज़ को बड़े अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर इसी प्रकार का वीडियो आप आगे भी चाहते हैं कि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।